चिंतनांग्रि युगलत ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों को श्री राधे राधे। आज की प्रश्न श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न आया है, जय श्री कृष्ण, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना है शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। जी धन्यवाद। और आपका प्रश्न है कि मेरा एक प्रश्न है कि भगवत भक्त या पूजा पाठ करने वाले जीवों पर कष्ट क्यों आते हैं। मेरी पूज्य माता ने गर्भ में श्रीमद् भागवत पुराण कथा का रसास्वादन करा दिया था। पिता भी पूर्ण रूप से भगवान में ही रत रहते थे, हम में भी वही भाव रहता है। प्याज लहसुन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ईश्वर के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य नरम गरम रहता है। शरीर स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी रहती है, दवाई लेने की इच्छा नहीं होती, ज़बरन घर वालों की तसल्ली के लिए ही लेनी पड़ती है। क्या कोई ऐसा उपाय है भगवान के नाम स्मरण से ही स्वास्थ्य लाभ हो जाए? तो आप अपना उत्तर ले लीजिए कृपया। देखिए, आपको श्रीमद् भागवत का श्रवण गर्भ में ही माता जी ने करा दिया था, अर्थात आपके कहने का अर्थ ये हो सकता है कि आप गर्भ में थे और माता जी ने कथा श्रवण की होगी। तो ये अच्छी बात है, संभव है कि इसी कारण आपके संस्कार इतने शुभ बने हैं। किंतु शरीर में व्याधियाँ, कष्ट इत्यादि, देखिए पांच भौतिक शरीर है और ये शरीर अनित्य है, नश्वर है, मरण धर्मा है और इसमें कोई ना कोई परेशानी, समस्याएं लगी ही रहती हैं। कभी कुछ खराब है, कभी कुछ खराब है, कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं कोई समस्या है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, मृत्यु पर्यंत ये चारों प्रकार की परेशानियां, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता, ये लगे ही रहते हैं। तो ये शरीर में तो कष्ट रहते हैं, कोई भी सदा स्वस्थ नहीं रहता, चाहे कितना ही धनाढ्य हो, कितना ही गरीब हो, सबके साथ लगे रहते हैं। किंतु आपने जो कहा कि, और साथ साथ आपने ये कहा कि लहसुन प्याज नहीं खाते, ठीक है, अच्छी बात है। यदि नहीं खाते तो ये तो बहुत ही उत्तम बात है। वैष्णवों को तो ये त्याज्य है ही, करना ही चाहिए इनका परित्याग। बाकी सभी आपके गुण हमें बहुत सुनकर अच्छा लगा, प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। आप अपना उत्तर ले लीजिए। देखिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके लिए आप एक काम कीजिए। आप जो कह रहे हैं कि दवा लेने की इच्छा नहीं होती और भक्तों को कष्ट क्यों आते हैं, तो उसका हम बहुत अधिक डिटेल नहीं करेंगे। यही कहेंगे कि देखिए, सबसे अधिक जो कठिन किरदार होता है ना, वो भी एक मंझे हुए, एक घिसे हुए, एक बहुत ही सतपात्र को ही कोई कैरेक्टर दिया जाता है, उसका पात्र का अभिनय कर सके जो कि देख लेता है डायरेक्टर कि किस प्रकार से ये अच्छी तरीके से अभिनय कर पाएगा, इसको पूरी तरीके से, इस रोल को, इस भूमिका को निभा पाएगा। उसी प्रकार से कुछ चुनिंदा ही भगवत भक्त होते हैं जिनको ये रोल दिए जाते हैं। मीरा, तुलसीदास जी, सूरदास जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, धन्ना जाट, ग्वारिया बाबा, अनेकानेक प्रकार के भगवत भक्त हैं, तुकाराम जी, ये बहुत सारे भक्त हैं। भक्तमाल उठाकर देखिए तो सब भक्तों के साथ में, माधवदास बाबा के साथ में कितना कष्ट है, देखिए। तो ये भक्तों को आते हैं क्योंकि ये उनका ना प्रारब्ध अंतिम भोग है और उनका समाप्त है, तो भगवान जल्दी जल्दी भोगवा कर समाप्त कर देते हैं। और बहुत अधिक कष्ट मिलना होता है, उसको थोड़े में ही काट देते हैं अपने भगवत भक्तों के कष्टों को। जहाँ बहुत दुर्गति होनी होती है, उसको बहुत संक्षेप में कर देते हैं। तो यही कहेंगे कि भगवान कठिन परीक्षाएं लेते हैं, किंतु अपने आश्रित भक्तों का, शरणागत भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। और जो भगवान से विमुख हैं, उनके कर्मानुसार उनको फल दे देते हैं उनके कर्मों का, किंतु साथ उनका उनके पाप में कभी नहीं देते। उनका दंड भुगतान करवा लेते हैं कि तुमने जो जो पाप कर्म किए हैं उनको भोगो, इसमें हम बिल्कुल तुम्हारी कोई सहायता रक्षा नहीं करेंगे, कोई किसी पर रियायत नहीं। जो किया है वो उसको भोगना पड़ेगा। तिन कहूँ काल रूप में भ्राता, उत्तरकांड। श्री राम ने कहा था तीनों भाइयों से और हनुमान जी से कि उनके लिए मैं साक्षात काल रूप हूँ, उनके कर्म फलों का दाता हूँ, उनको दंड देता हूँ मैं। किंतु भगवत भक्तों पर कृपा होती है। तो दूसरी बात आपने कही कि ईश्वर के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है और बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य नरम गरम रहता है। तो देखिए, स्वास्थ्य से ईश्वर का भरोसा, ये दोनों अलग अलग है, इनका कोई मेल नहीं बैठता, इनकी कोई संधि नहीं की जा सकती। रही बात विश्वास की, तो विश्वास देखिए, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक का ही भरोसा,
एक ही का बल हो, एक ही की आशा हो और एक ही की आस और उसी पर विश्वास हो। एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। दोहावली। अपने इष्ट आराध्य पर ही भरोसा रहना चाहिए और किसी पर भरोसा नहीं। द्रौपदी ने भी सबका बल देखा, अपने पांचों पतियों का बल याद किया कि एक एक सारा संसार जीत सकते थे, किंतु कोई नहीं उठा। जिस समय निर्वस्त्र करने की चेष्टा की जा रही थी कुरुसभा में, भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और साथ साथ धृतराष्ट्र, ये सब बैठे हुए हैं। सारे पुरुषों से खचाखच भरी हुई सभा, द्रौपदी सबको पुकारती हैं। अंत में अपने दांतों का बल लगाती हैं, भगवान नहीं आते। गजराज ने भी इसी प्रकार बल लगाया, किंतु अपने आप को असमर्थ समझकर प्रभु को शरणागति कर दी, तो भगवान आ गए। तो इसी प्रकार अपना बल भी ना रहे, केवल भगवान की ही आस होनी चाहिए। संसार में कोई किसी के काम नहीं आता, न माता, न पिता, न बेटा, न स्त्री, न पति। रही मन या संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तो जब तक, रहीम जी कहते हैं कि इस संसार में मतलब का व्यवहार है, मुंह देखी का व्यवहार लोग करते हैं। जो आज बड़े हित के बनते हैं कि हम तेरे पीछे खड़े हैं, आप पर ज़रा सी विपदा, ज़रा सा संकट, कोई परेशानी, मुसीबत, समस्या आने दीजिए, वो सब भाग खड़े होंगे, कोई नहीं आएगा। और जब आपके पास रुपए हैं, पैसे हैं, आप शरीर से स्वस्थ हैं, तब सब आपके हो जाएंगे, क्योंकि आपसे स्वार्थ है। क्योंकि ऐसे जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा, स्वार्थ सिद्धि होगी। और आप जब दिवालिये हो गए, कुछ नहीं बचा, करोड़पति से रोडपति हो गए, तब सब जान छुड़ा छुड़ा कर भागने लगते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं हमसे ही हाथ फैला दे, हमसे ही मदद मांगने लग जाए, तो लेने के और देने ना पड़ जाए कहीं। ये इस संसार का कड़वा सत्य है। इस बात को जो स्वीकार कर लेता है वही भगवान की ओर चलता है, वही महात्मा होता है। बाकी संसार में पड़े रहने वाले वही लाख जूते चप्पल, घूंसे, अपमान, तिरस्कार, सब अवमानना सह रहे हैं, उसके बाद में भी फंसे रहते हैं कि नहीं, ये मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई बंधु स्वजन संबंधी है, मेरी स्त्री है, मेरा पति है, मेरे पुत्र हैं, मेरे यार दोस्त हैं, इनमें ही फंसा रहता है। इतना अपमानित होकर भी कोई नहीं पूछता इससे दो बात, उसके बाद में भी अहंकार किए रहता है अभागा। किंतु जिसने सही सही संसार का स्वरूप समझ लिया, वह त्याग देता है। तो आशा तो भगवान की ही होनी चाहिए, ये बात आपकी अच्छी लगी हमें, किसी की नहीं होनी चाहिए। आगे आपने कहा कि शरीर नरम गरम रहता है, स्वास्थ्य है, और कुछ ना कुछ परेशानी बनी ही रहती है। तो वह देखिए, शरीर तो वैसे भी मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है, पांच भौतिक है, अपने अपने कारण में यह कार्य मिल जाएगा। तो बस इसकी अधिक आशा भी नहीं करनी चाहिए। जितना भी शरीर इंद्रिय जब तक स्वस्थ हैं, शास्त्र में कहा जाता है कि जब तक यह काल कवलित ना हो जाए, यह शरीर इंद्रियां स्वस्थ हैं, कुछ थोड़ा बहुत साधन यदि किया जा सके तो कर लेना चाहिए, अन्यथा बहुत भारी हानि हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए मिला है तो आपको यदि सुधि है, होश है, तो आप लग जाइए भगवान में। जितना भी भजन साधन आप कर सकें उतना कर लीजिए। इस शरीर को दोबारा से प्राप्त करने की मंशा, संकल्प भी नहीं करना चाहिए कि फिर से संसार में आना पड़े। अपनी ओर से पूर्ण भरसक प्रयत्न करें पुरजोर कि अब मैं इस संसार में नहीं आऊँगी अथवा नहीं आऊँगा। क्योंकि संसार में आकर भी हम करेंगे क्या? शरीर चलाने के लिए ही शरीर से कार्य करेंगे। और जबकि ये शरीर दिया गया है, केवल भीतर जो कैद है ना, जो जीवात्मा इस पिंजरे में, शरीर रूपी पिंजरे में जो हम कैद हैं, जीवात्मा, अपने उस स्वरूप को पहचानिए, उस स्वरूप को पहचानिए। तो जब स्वरूप आप पहचान लेंगे, तब आप जानेंगे कि मैं इस शरीर के अंदर कैद हूँ और ये शरीर दिया गया है मुझे कल्याण के लिए। तो जब कल्याण हो गया, फिर वह पिंजरा, वह शरीर नष्ट हो, अनंत शरीर नष्ट हो जाए, फिर क्या है? तो हम हैं दिव्य चिन्मय ईश्वर के दिव्य अंश, अमृतस्य वै पुत्राः। तो हम अमर के पुत्र हैं और हम दिव्य हैं, और हमें यह प्राकृत शरीर दे दिया, उसमें बंधन में हैं, हम माया के बंधन में हैं, जड़ शरीर के बंधन में हैं। इतने बंधन इस जीवात्मा को हो गए भगवत विमुखता के कारण। तो इस जीवात्मा को पांच भौतिक शरीर की जगह पर चार प्रकार की जो मुक्ति मिलती है, उसमें एक सारूप्य मुक्ति भी होती है। तो भगवान का दिव्य शरीर मिल जाए जो कि अपांच भौतिक है, जिसमें न रोग है, न षडूर्मियाँ हैं, न जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई उसमें सब्जेक्ट होता है, कुछ नहीं। अनंत काल के लिए एक बार मिलता है तो अनंत काल को मिल जाता है, सदा को, फिर आवागमन मिट जाता है।
उसी की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। इस शरीर को धारण करने का संकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि धारण करके आएंगे तो फिर चाहे आप बिल गेट्स बन जाएं, अनिल अंबानी बन जाएं, कुछ बन जाएं, शरीर बूढ़ा होगा, इसमें रोग आएंगे, इसमें व्याधियां घर करेंगी, इसमें समस्याएं, इसमें दर्द, इसमें पेन, इसमें कुछ ना कुछ समस्याएं लगी ही रहेंगी। तो ऐसे शरीर को धारण क्यों करना है? अरे ये शरीर मिला है तो भगवत भजन करके तुम अपना उद्धार कर लो, इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लो, भगवत सेवा में अपने आप को लगा दो सदा के लिए। फिर ये शरीर धारण करने का मतलब ही नहीं। वह तो मिला है भगवत विमुक्ता के कारण कि अब तुमने बहुत कष्ट 84 लाख भोग लिए और अनंत अनंत जन्मों में नरक भी गए, तो अब तुम्हें ये शरीर दे रहे हैं, ये शरीर छिन जाएगा, उससे पहले तुम प्राप्त करके हमको और सदा के लिए आनंदमय हो सकते हो, माला माल हो सकते हो। ठीक है ना? तो शरीर धारण करने का संकल्प नहीं करना चाहिए। अब बची की घर वालों की तसल्ली के लिए, उनके सब्र के लिए दवा लेनी पड़ती है। तो देखिए दवा तो लेनी ही पड़ेगी, सब्र के लिए नहीं। आप यूं भी स्वस्थ रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं होता कि भगवत भजन करें और हम स्वास्थ्य लाभ ना हो हमें और हम अपना मनमानी करते रहें, दवा ना लें। देखिए ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि शरीर जो है ना, शरीर के बिना भजन वेद ने नहीं कहा। देखिए शरीर कितना आवश्यक है। अभी हमने आपको बताया ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, तब आपको इस शरीर का ध्यान रखना है। ये गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर का अमूल्य उपहार है, इसका अनादर मत कीजिए। आपको संसार में भी कोई स्वजन संबंधी, आपका कोई चहेता है, कोई प्रिय व्यक्ति आपको कोई भेंट, कोई गिफ्ट उपहार देता है, तो आप उसे वर्षों तक संभाल कर रखते हैं। अपने जानते में तो उसको अपमानित नहीं करते, नहीं तोड़ते फोड़ते। तो ऐसे ही ये भगवान ने दिया है। कबहू क करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान ने बिना कारण कृपा करके इस पर रीझ कर की 84 लाख बहुत भोग लिया, किंतु मेरा ही पुत्र है, चल अब इसे एक और बार मनुष्य शरीर देता हूँ, अब ये मेरा भजन करेगा। और आप उसकी बेकदरी कर रहे हैं। ये कहाँ तक न्याय संगत है, कहाँ तक बुद्धिमत्ता का कार्य है? ऐसा नहीं करना चाहिए। जब असाध्य हो जाए तब की बात अलग है, किंतु आप स्वयं से दवा, औषधि, उपचार इत्यादि ना कराएं, दवा ना लें, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए भगवान जिस समय महाभारत का युद्ध होता था तो 18 दिन युद्ध चला, तब आप एक अश्वों की परिचर्या करके भगवान के द्वारा, ये एक चैप्टर है भगवान के द्वारा अश्वों की परिचर्या। तो देखिए अश्व जब दिन रात घायल होते थे, बाण इत्यादि विपक्षी कौरव लोग मारते थे, तो बाणों से अर्जुन के रथ के घोड़े जो 4 थे वे घायल हो जाते थे। तो अर्जुन तो रात को जाकर शाम को 6 साढ़े 6 बजे जब युद्ध समाप्त होता था सूर्यास्त पर, स्नान इत्यादि करके भोजन करके शयन करते थे। भगवान रात को सोते नहीं थे, जागकर पहरा देते थे पांचों पांडवों के शिविर के बाहर, और फिर अश्वों की परिचर्या करते थे, सेवा करते थे। वन में जाते थे, ढूंढकर अपने हाथों से वनस्पतियाँ, औषधियाँ आदि लाते थे और उनका लेप बनाकर उन घोड़ों को लगाते थे, उनके जख्मों पर, उनके व्रण जो हो जाते थे, घाव हो जाते थे उन पर, कि ये सुबह सुबह मुझे फिर इनसे सुबह से लेकर शाम तक कार्य लेना है। रथ में लगाऊंगा, इनको जोतूंगा तो कैसे रथ चलेगा, इसलिए घायल है, इनको स्वस्थ रखना आवश्यक है। देखिए भगवान उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वयं अश्वों की परिचर्या कर रहे हैं। आगे चलिए, तो भगवान उन पर स्नेह लेप लगाते थे उनके शरीर की रक्षा के लिए। गोपियाँ अपना ध्यान रखती हैं, प्रेम की ध्वजा स्वरूपा, जिनके आगे भक्त की कोई सीट ही नहीं है, प्रेमियों की, वे गोपियाँ अपना स्वास्थ्य, अपने शरीर का ध्यान रखती हैं। इच्छा नहीं होती उनकी, वे अनासक्त हैं। कृष्ण कहें तो प्राण त्याग दें, प्रेम सहित भर मन उत्साह। श्री कृष्ण यदि कहें तो प्रेम सहित हम मन में उत्साह भरकर प्राण त्याग दें। तो किंतु वे गोपियां जानती हैं कि नंदनंदन यदि लौट कर आए और अब हम इस फटे हाल में ऐसी फूहड़ पंक्ति से रहेंगी, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगी, तो उनको बड़ा दुख होगा। उनको मन से भी दुख ना हो हमारी इस दशा को देखकर, इसीलिए वे भोजन भी करती हैं बेचारी, वे स्नान भी करती हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत हार श्रृंगार होता है तो वे भी करती हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ कर बैठ जाती हैं, जितना होता है करती हैं। तो ऐसे ही आप भी ध्यान रखिए। ये देखिए गोपियों से बड़ा कौन प्रेमी है? माधुर्य भाव की गोपियाँ, समर्था रति वाली, तो वे भी ध्यान रखती हैं कि हमारे प्रभु का दिया हुआ शरीर है। वे कहेंगे, आएंगे तो वे हमें देखकर कहेंगे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, यही विश्वास था जो तुमने जब अपना तन मन प्राण मुझे अर्पण कर दिए। एक भक्त हैं, वे कहते हैं, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। मैंने मन और प्राण तुम्हें सौंप दिए, ममता और अभिमान भी तुम्हें ही सौंप दिया।
अब जब मेरा कुछ बचा ही नहीं, मेरी कहलाने वाली कोई वस्तु ही नहीं रह गई, तब फिर मेरा आधिपत्य क्या है कि मैं उसको नष्ट करूं? ये तो प्रियतम का शरीर है, ये मन और ये तन, ये शरीर, ये आत्मा सब उन्हीं का है। अब मैं इसको नष्ट करूं तो ये गलत है। इसीलिए उस शरीर का ध्यान गोपियां रखती हैं। आगे चलिए। तनु बिनु भजन वेद नहीं बरना, रामायण उत्तरकांड। बिना शरीर के वेद ने भजन नहीं कहा, इसीलिए शरीर देकर भेजा भगवान ने। हमने कहा ना अभी पहले। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक आप भजन कर सकते हैं। ये शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, अस्वस्थ हो जाएगा, जरा जीर्ण हो जाएगा, कष्ट आ जाएंगे, फिर आप बिल्कुल भी भजन नहीं करेंगे। अभी औषधि लेकर कुछ तो साधन किया ही जा सकता है, अपने कल्याण की चेष्टा की जा सकती है। फिर आगे चलिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यह साधन का धाम है, साधन के लिए घर मिला है। ये शरीर जो है साधन करने के लिए मिला है। मोक्ष कर द्वारा, यह मुक्ति का द्वार है। पाई न जेहि परलोक संवारा, इस शरीर को प्राप्त करके जिसने अपना लोक परलोक परमार्थ नहीं बना लिया, वह अभागा है, उसने अपनी आत्महत्या कर ली, समझ लो। इस शरीर को प्राप्त करके भी उद्धार नहीं कर सका नरक में जाने का, फिर से उसने पूरा का पूरा हिसाब किताब बैठा लिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके भगवान वे ईश्वर इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति कराते हैं, बिना कारण कृपा करके कि चल तू अपना उद्धार कर, और उस शरीर को हम नष्ट करने पे उतारू हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे कहा गया, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। श्री राम स्वयं कह रहे हैं उत्तरकांड में, रामायण में। भगवान कहते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग, यानी नरक स्वर्ग और मोक्ष की निसेनी है, सीढ़ी है। बांस से बनी हुई एक सीढ़ी होती है, आपने देखी होगी, उसको निसेनी कहते हैं। और ज्ञान विराग भगति सुख देनी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का सुख प्रदान करने वाला है यह मनुष्य शरीर। इतना सब कुछ दे सकता है यह। तो आप इसे नष्ट क्यों करना चाहते हैं? अभी रामायण चुप नहीं हुई, फिर बोली, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 लेही। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी विषयों में मन लगाता है, वह शठ है। वह जैसे अपना अमृत का प्याला किसी दूसरे को देकर उससे विष का प्याला खरीद लेता है, ऐसा है। मनुष्य शरीर को पाकर गफलत में जीवन नहीं जीना चाहिए। अब आगे चलिए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेतस आत्मः। भागवत। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, यह निर्देह, यह मनुष्य शरीर सुलभम सुदुर्लभम, सुलभ भी है। सुलभ कैसे? बड़ी आसानी से भगवान की कृपा से मिल गया इसलिए। किंतु सुदुर्लभम भी कहा। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है। गुरु कर्णधारम, गुरु की वाक्यों को प्रमाण मानकर, आज्ञा मानकर अपना कल्याण करने के लिए चल पड़ना चाहिए। इस शरीर को प्राप्त करके इसके नष्ट होने से पहले अपना काम बना लो कि स्वर्ग इत्यादि और नरक आदि ना जाना पड़े, सीधे मोक्ष हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इतना काम देने वाला यह शरीर है। फिर कहा गया, दुर्लभम त्रयमेवै तद्दैवानुग्रह कारकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संभव। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये 3 वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ हैं। क्या क्या? दैवानुग्रह कारकम, ये देव अर्थात ईश्वर की कृपा प्रदान करने वाले हैं। क्या? मनुष्यत्वम, एक मनुष्य शरीर मिल जाए। फिर मनुष्य शरीर मिल गया। मुमुक्षत्व, मुमुक्षा जाग जाए। अब मनुष्य शरीर तो देखिए, कम से कम 8 अरब की जनसंख्या है हमारी, 7 से 8 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व में, ऐसा हम अनुमान लगाकर बोलते हैं। तो इतनी जनसंख्या, और उनमें से कितने मनुष्य हैं जिनमें मुमुक्षा है, अपना कल्याण करने की इच्छा है? इन्हें गिने। किंतु ये हो जाए, और महापुरुष संभव, और फिर कोई महापुरुष, कोई सद्गुरु, भगवत प्राप्त संत मिल जाए।
ये 3 कृपाएं होती हैं, इनके आगे चौथी कोई कृपा नहीं होती। तो सबसे पहले इनमें आया मनुष्य शरीर। आगे फिर कहा, दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। नारद पुराण ये कहता है, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म पाना। वांछते त्रिदशैरपि, देवता भी इसकी याचना कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं इसके लिए कि हमको मिले तो हम इंद्र फिंद्र का ये लोक और पद छोड़कर सीधे भगवान को प्राप्त कर लें। तो आप समझ गए। तो ये मनुष्य शरीर बेशकीमती है, भगवान का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, धरोहर है। इसका नाश मत कीजिए अपने जानते में स्वयं से। ये तो नष्ट होना है, खोजना है, ढूंढना है तो आप जिंदगी ढूंढिए, मृत्यु तो स्वयं आपको ढूंढ लेगी। इसलिए जीवन ढूंढिए। जब तक ये जीवन है तब तक आप अपना कल्याण चेष्टा कर सकते हैं, कल्याण के लिए कुछ साधन कर सकते हैं। संसार त्याग के लिए, संसार के विषयों के त्याग के लिए धर्मशास्त्रों में हमारे सद्गुरुओं के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, भगवान के द्वारा सदा कहा जाता रहा है कि विषयों से तौबा करो, 5 इंद्रियों के 5 विषयों का भोग मत करो, केवल उपयोग करो, उपभोग मत करो। किंतु ये नहीं कहा गया कि शरीर चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना भी मत दो, ये नहीं कहा गया। तब हमारे शास्त्र में उसका भी समाधान बताया गया है। शास्त्र कहता है, लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। नारद भक्ति सूत्र, देवर्षि नारद अपने नारद भक्ति दर्शन में कहते हैं कि सारे संसार के व्यवहार से आपको विरति होनी चाहिए, थोड़ा संसार के रगड़े झगड़े पचड़े में कम पड़ना चाहिए, किंतु भोजन इत्यादि और शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ ना कुछ दवा दारू औषधि ये सब लेनी पड़ेगी, श्वास लेना पड़ेगा, कुछ आवश्यक कार्य तो हैं जो शरीर के लिए आपको करने ही पड़ेंगे। जब तक शरीर है तब तक, मृत्यु नहीं आती तब तक, मरण पर्यंत, शरीर धारण पर्यंत आपको करने ही पड़ेंगे। भोजन भी करना पड़ेगा, शरीर अस्वस्थ ना हो जाए उसके लिए आपको सही सही भोजन, विटामिन, प्रोटीन देना होगा, नहीं तो नेचर, प्रकृति दंड देगा। कुछ ना कुछ आपको ऐसा कष्ट लग जाएगा शरीर में, विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी नाम का रोग हो जाएगा, दांतों में पस आने लगेगी, मसूड़े सूज जाएंगे, गम्स आपके, पायरिया हो सकता है, दांत कमज़ोर हो सकते हैं, कैल्शियम नहीं है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, विटामिन डी की कमी है तो हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी, अनेक रोग हो जाएंगे अभावजन्य। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कहते हैं इसको। ये हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक समस्याएं, हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए, आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मिनरल्स, ये सब कुछ दिए रहना है, ABCDE और विटामिन के, और साथ साथ B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, ये सब कुछ आपको देना है। इतना सब कुछ होता है। और यदि एक की भी कमी आई तब फिर नेचर आपको दंड देगा। क्या? शरीर में रोग होना शुरू हो जाएंगे। तो आप सब कुछ ध्यान रखिए, ऐसे लापरवाही मत कीजिए। भगवान भी कहते हैं, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणि। अर्जुन, शरीर यात्रा, ये तेरा जीवन निर्वाही गुजर बसर भी नहीं होगी यदि तू कर्म नहीं करेगा। इसलिए कर्म कर, किंतु मेरी प्रसन्नता के लिए कर, उसको कर्मयोग कहते हैं। आप समझ गए? तो शरीर का जानबूझ के नाश मत कीजिए, यह नाश आपके द्वारा किया हुआ माना जाएगा, आपको आत्महत्या का पाप लगेगा। तो फिर क्या करें? हमने कह दिया, दवा लीजिए, औषधि सेवन कीजिए, स्वस्थ रहिए, जितना अधिक स्वास्थ्य लाभ आप अपने आप को स्वयं से करा सकते हैं उतना कराइए, डॉक्टर इत्यादि का साथ मत छोड़िए, अभी आप इतने सिद्ध नहीं हो गए, ये सब करना चाहिए आपको। और ये देखिए, 5 भौतिक शरीर है, सिद्धों को भी आवश्यकता पड़ती है। शंकराचार्य जी भगवत प्राप्त थे, किंतु शरीर के लिए उनको औषधि इत्यादि अनेकों प्रकार की औषधि करनी पड़ी। भगवत प्राप्त होकर गोस्वामी जी की बाजू में जब बहुत तेज़ भुजा में दर्द उठा, हनुमान बाहुक की रचना की, उससे पहले हनुमान बाहुक में ही वे लिखते हैं, जंत्र मंत्र टोटकादि किए, किंतु ये बढ़ती ही जा रही है बाजू की पीड़ा। देखिए, उपचार कर रहे हैं। तो ये सब करना पड़ेगा आपको। ये शरीर 5 भौतिक है, इसको चलाने के लिए आपको करना पड़ेगा। भगवत भजन इत्यादि से तो भगवान की कृपा है, कई बार परीक्षा भी होती है, वे अपने आप भी ठीक हो जाता है। ऐसा हमारा अपना भी अनुभव है कि अपने आप ही सब शरीर में रोग आते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, किंतु कई बार प्रारब्ध भी आकर कष्ट देता है। तो आपके लिए यही उपाय है कि आप इसके लिए उपाय कीजिए और दवा दारू लेते रहिए। ऐसा नहीं है कि
घर वालों को शांति देने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए आपने दवा सेवन कर लिया, औषधि ले ली, नहीं। सही सही ठीक ठीक विवेक का आश्रय लेकर आप अपना ध्यान रखिए। शेष फिर अगला प्रश्न है विवेक पांडे जी का कि जैसे राम ही स्वयं श्याम हैं तो क्या राधा रानी जी ही सीता जी हैं? बहुत उत्तम प्रश्न है। जी हाँ, बिल्कुल विवेक पांडे जी, जैसे श्री राम ही श्री कृष्ण हैं वैसे ही राधा रानी ही सीता जी हैं, सीता जी ही राधा रानी हैं, सीता जी ही दुर्गा है, दुर्गा ही सीता है, राधा ही दुर्गा है, राधा ही सीता है, सीता ही दुर्गा और राधा है, राधा ही सीता और दुर्गा है, और दुर्गा ही राधा और सीता है। ऐसा हिसाब है, कोई भी भेद नहीं है। आप समझ गए? विशेष रूप से उत्तर ले लीजिए। देखिए, एक बार गोलोक में व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों बैठे हुए थे। तो दोनों कुंज में बैठे हुए हैं, तो आपस में दोनों हंस बोल रहे हैं, बतला रहे हैं। तो दोनों बात करते करते श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि राधे, तुम्हें पता है कि तुम पूर्व जन्म में सीता थी और मैं राम था? तो राधा रानी आंचल से मुंह ढककर लजाकर थोड़े से उन्होंने नयन झुका दिए और थोड़ी लजाती हुई शर्माती हुई तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम राम थे। राधे, तुम्हें पता है कि रावण ने तुम्हारा अपहरण कर लिया था, बदमाश ने आकर एक दिन? हाँ, जानती हूँ। फिर मैंने क्या किया था तुम्हें ये भी पता होगा? हाँ, पता है। अरे क्या तुम रावण और ये सब लेकर बैठ गए? मुझे पता है कि तुम ही राम हो, मैं ही सीता थी। तो फिर ये बात एक बार तो पूर्ण हो गई। उसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कथा आती है, हम शास्त्र में से ही बोल रहे हैं, अपना कुछ नहीं बोल रहे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि एक बार जब सृष्टि पर संकट आया तो सारे देवता पहुँचे और भगवान शंकर जी, महादेव और अन्य अन्य देवता, स्वयं ब्रह्मा जी, ये सब पहुँचे भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक में बाहर। तो परिसर था विशेष, एक विशाल प्रांगण था। तो वहाँ पर श्री कृष्ण बैठे हुए थे, विराजमान थे। एक विशाल पीठ है गोलाकार और सहस्त्रदल कमल है वहाँ पर, वो स्थाई है। वहाँ पर एक महल है, उसमें ही एक दिव्य मणियों का बना हुआ कमल है, उस पर राधा रानी के साथ श्याम सुंदर विराजमान थे। सारे देवता श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। तो राधा रानी ने मना कर दिया कि देखो, ये सब आए हैं अपना मतलब निकालने के लिए और तुमको हमसे छीन कर ले जाना चाहते हैं, और तुम चले जाओगे, देखो हमको फिर गुस्सा आ जाएगा, ये बात हमारे जानते में तो अच्छी नहीं होगी, हमारा मूड खराब मत करो। तो सारे देवता स्तुति करने लगे कि भगवान की। तो भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय ठहरे। अब सृष्टि पर संकट आपदा आई है तो रक्षा के लिए तो जाना ही होगा, किंतु महादेवी राधा रानी इस समय आज्ञा नहीं दे रही, तो अब राधा को तो हम नहीं छोड़ सकते। तो देखिए आप सब, अब हम क्या करें, इनको मनाइए। तो राधा रानी तो श्री कृष्ण के कंधे पर सर रखकर भावावेश में चली गई और श्री कृष्ण ने सबको प्रेरणा कर दी, इशारे कर दिए, भौहों से सैन चला दिए और कहते हैं कि आप इनको मनाइए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना राधा की आज्ञा के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। तो सारे देवताओं ने राधा रानी की स्तुति करना प्रारंभ किया। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ऐसे में हम भी उतर कर इन्हीं की पंक्ति में क्यों ना खड़े हो जाएं, लाइन में लग जाएं हम भी। तो ठाकुर जी उतर आए सहस्त्रदल कमल की दिव्य पीठ से, और राधा रानी अब अकेले सिंहासनस्थ रह गईं। सिंहासन पर अकेली श्री किशोरी जी विराजमान हैं और श्री कृष्ण सबसे आगे, ब्रह्मा और शंकर जी के भी आगे ठाकुर जी हाथ जोड़े खड़े हैं और स्तुति करते हैं लंबी चौड़ी। स्तुति करने के बाद में उसमें एक श्लोक ऐसा आया जो स्वयं श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला था। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था, सुनिए। त्वं सीता मिथिलायां त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणेन त्वं च अपहृता त्वं च रामस्य कामिनी। मतलब ये श्री कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं, त्वं सीता मिथिलायाम, मिथिलापुरी जनकपुरी में, यानी नेपाल में जनकपुरी पड़ती है। राधा रानी याद करो, वहाँ पर तुम ही नेपालन बनकर आई थी, यानी सीता बनकर आई थी। तो वहीं जाकर हमने शंकर जी का, ये शंकर जी खड़े हैं, इनका धनुष हमने तोड़ा था और तुमको ब्याहा था। त्वच्छाया द्रौपदी सती, ये जो इनकी शंकर जी की शक्ति है ना, शंकर ये ईश्वरीय शक्ति दुर्गा पराम्बा भगवती, वे दुर्गा स्वयं तुम ही हो, ये तुम्हारी छाया मात्र हैं केवल।
हम पहले पिछले पिछले प्रवचनों में कह चुके हैं, करोड़वें के करोड़वें अंश से, कोट्यांश से दुर्गा इत्यादि जन्म लेती हैं, उमा रमा ब्रह्माणी। तो छाया द्रौपदी सती, ये सती जो हैं, ये दुर्गा जो शंकर जी की पूर्व पत्नी है, जो हरिद्वार कनखल में शंकर जी का अपमान होने पर दक्ष प्रजापति के द्वारा जल गई थीं, अपना शरीर योगाग्नि में भस्म कर दिया था, वे सती यानी पार्वती ही हैं वे। और द्रौपदी इत्यादि, ये तो करोड़वें के करोड़वें के करोड़वें अंश से, छाया इत्यादि हैं ये सब केवल राधा रानी की, ये द्रौपदी वगैरह। पांचाली, पांचाली, रुक्मिणी, राध्या, राधा, भीमाधि राधिका, ये आता है सहस्त्र नाम में। ये पांचाली, रुक्मिणी, आराध्या, राधा, भीमाधि राधिका, ये सब रुक्मिणी इत्यादि जो भी श्री कृष्ण की पट्ट महिषियाँ हैं ना, ये राधा रानी की कला के कलांश से उत्पन्न है। 16,108 ये हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। हम नहीं कह रहे, हमसे कोई प्रतिप्रश्न ना करे। और जिनको निंदा करनी है, आजकल बहुत निंदक हो गए हैं हमारे, हमें सब सुनने को मिलता रहता है, बहुत कुछ बिना वीडियो सुने, बिना कुछ प्रवचन ढंग से सुने, हमारा मंतव्य सुने बिना, आशय अभिप्राय समझे बिना कुछ का कुछ बोल जाते हैं। वे कह जाते हैं कि आपने अमुक अमुक महाराज जी की, अमुक अमुक संत की निंदा कर दी। अरे हम सदा सब बात कह रहे हैं कि वो पूज्य श्री हैं, और साथ साथ उन महापुरुष, उन गुरुओं के पास जाकर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये बात हम कहते हैं। वे पूज्य हैं कि नहीं हैं वे तो भगवान जानते हैं, किंतु उनको ये लगता है कि निंदा, और जो उनके पास जाने वाले हैं ना, वे जो यहाँ आकर झगड़ा कर जाते हैं और कुछ नहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकाल कर चले जाते हैं कि ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। आप इतने गुरु भक्त हैं, इतने ही सच्चे गुरुनिष्ठ हैं, शरणागत हैं, तो फिर आप सही सही गुरु की आज्ञा, जो आपको आज्ञा दे रहे हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनकी आज्ञा आपने कितनी आज तक पालन की है, ये बताइए। उन्होंने तो एक आदेश दिया है कि भगवत भजन करो। कितना भजन करते हो? रात रात भर फ़ोन लेकर सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं और लड़ना झगड़ना, ये उन्होंने सिखाया आपके गुरु ने? वे तो ऐसा नहीं सिखाते, वे तो सदुपदेश दे रहे हैं, सब कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं और तुम्हारे कल्याण के लिए ही तुमको प्रवचन कर रहे हैं। वही बातें यहाँ मिल रही हैं, वही बातें सच्चे संतों के पास मिलती हैं। किंतु लड़ना आता है गुरुओं को उठा उठाकर, गुरुओं के नाम पर आपस में। समझ में आती है बात कि नहीं आती, कुछ नहीं, बोलना है पहले कि आपने निंदा कर दी, और फिर उनके पास प्रश्न करने की हिम्मत होती नहीं, क्योंकि वहाँ स्वयं का प्रवेश नहीं, तो यहाँ आकर बकवास कर जाते हैं, आकर फालतू की बातें करते हैं कि आप ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। इन्हें गिने एक का दुक्का सिर्फ 2-3 लोगों को बुरा लगता है, बाकी किसी ने भी वहाँ पर निंदा नहीं पाई कि अमुक की निंदा कर दी। और जबकि हमें अच्छी तरीके से अपनी शब्दावली याद है, अपने शब्द याद हैं, वहाँ पर पूज्य श्री करके ही हम बोल रहे हैं, फिर भी उन लोगों को निंदा लगी। रही बात वाणी पाठ की, तो हमने वहाँ पर ये कहा है कि सर्वसाधारण के सामने नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े संत हुए, जितने भी पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हुए, राधा बाबा हुए, श्री जयदयाल गोयनका जी हुए, इन सब ने ये जो प्रियालाल का जो प्रेम रस है ना, इसको गुप्त रखने के लिए कहा है, क्योंकि श्रवणाधिकारी नहीं है। ये सांसारिक लोग सुनेंगे मन से, इन ये वैसे भी काम कलुषित चित्त है इनका, ये कुछ का कुछ सोचेंगे। इसीलिए हमने कहा था, उनकी निंदा कहाँ हमने कर दी। किंतु फिर भी ठीक है, जिनको जितनी गालियाँ देनी है, जब तक आपका पेट ना भर जाए तब तक आप दीजिए, ठीक है ना, दीजिए। किंतु एक बात हम कहेंगे, सगे आप उन गुरु के भी नहीं हैं। यदि सगे ही होते, इतने ही गुरुनिष्ठ होते ना, तो उन्होंने जो कहा है तो चुपचाप सीधे जाके भजन करते, इतना समय ही पंचायत करने के लिए ना मिलता, कौन किसने क्या किससे कह दिया, कौन क्या कह रहा है, ये सुनने के लिए ही अवकाश ना होता। ये लोग ऐसे हैं जो अपने गुरु को भी सुनेंगे, वहाँ भी जाएंगे, गुरु के होते हुए भी दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें सबको सुनते रहेंगे, और सब दिन सारा दिन फ़ोन लेकर बैठे रहेंगे, उसको मैसेज कर, उसको कमेंट कर, बस यही काम है इनका। साधना नहीं करते। कब करते होंगे साधना? और जबकि गुरु ने कह रखा है कि फ़ोन छोड़ दो, और हमने भी वही कहा है कि सोशल मीडिया छोड़ दो, नहीं मानते, बकवास करते हैं फालतू की आकर। यदि इतने ही सच्चे हैं और गुरु में निष्ठा रखने वाले हैं, तो गुरु ने कहा है कि साधना करो, प्रियालाल से हित करो, उनसे प्रेम करो, तो आपको अवकाश मिला कैसे दूसरों में दोष देखने का? हम प्रश्न कर रहे हैं उनसे। तो राधा ही सीता है, तो त्वच्छाया द्रौपदी सती, वे द्रौपदी और सती ही तुम्हारी छाया हैं। और रावणे ने त्वम च अपहरिता, रावण के द्वारा तुम ही अपहरित हुई थी, रावण ने तुम्हें ही किडनैप किया था, अपहरण करके रावण जो ले गया था छाया सीता का, माया सीता का, वह भी तुम ही थी।
और त्वं च रामस्य कामिनी, तुम ही राम की वास्तविक सीता हो। असली सीता जो थी, जब कह दिया रावण ने त्वं च अपहरिता, और जो जनकपुरी में ब्याही थी वो सीता, तो ये 3 बार सीता जी का वर्णन क्यों एक श्लोक में आया? क्योंकि वो छाया सीता थी, और जो रावण त्वं च रामस्य कामिनी, राम की अत्यंत प्रिया कांता जो हैं, वे जनक नंदिनी, वे पराशक्ति मूल प्रकृति भगवती सीता, वे तुम ही थी। तो राधा और सीता एक तत्व है, समझे रहिए। आप समझ गए? तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। सीता जी ही राधा रानी है, राधा रानी ही सीता है, इसीलिए राधा रानी के नाम में सीता जी के नाम आते हैं, सीता जी के नामों में राधा रानी के नाम आते हैं। आप आनंद रामायण, आर्ष रामायण में पढ़ सकते हैं। सीता जी के सहस्त्र नाम हैं, और राधा रानी का सहस्त्र नाम आपको नारद पांचरात्र में भगवान शिव जी का उपदेश है। शिव जी पार्वती देवी को सुनाते हैं, तो वहाँ राधिका सहस्त्र नाम मिल जाएगा आपको। उसमें कहा गया है अनेकों प्रकार के सीता जी के नाम आते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये सब एक शक्ति है, एक है। चाहे राधा जपिए, चाहे सीता जपिए, चाहे राधा रानी का भजन कीजिए, चाहे भगवती सीता जी का भजन कीजिए, एक शक्ति है। और हमने स्वयं किसी और से नहीं, श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया है अभी शास्त्र के अनुसार कि तुम ही राधा हो, तुम ही सीता हो, तुम ही राम की कामिनी हो। रावण ने तुम्हारा ही अपहरण किया था, और ये द्रौपदी सी और सती इत्यादि जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये सब तुम्हारी छाया हैं। शेष फिर